हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योति। वेलकम टू माय चैनल एज पर माई लर्निंग। आज हम लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं? वर्क ऑफ रिवर के बारे में। और वर्क ऑफ रिवर, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा? मेजर लैंडफॉर्म के बारे में। और मैंने आपको बताया कि ये जो वर्क ऑफ रिवर है ये भी मेजर लैंडफॉर्म में ही आता है, बट हम लोग एक एक करके ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि मैंने एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं डिस्कस की? इससे क्या होता, हम एक टॉपिक पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते और आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आता। और हम हमेशा यही चाहेंगे कि आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आए, तभी तो आप एग्ज़ाम में 90% से ज़्यादा मार्क्स लाओगे एसएससी में। चलो अब स्टार्ट करते हैं वर्क ऑफ रिवर। यहाँ पे है, देयर आर वेरियस लैंडफॉर्म विच आर फॉर्मेड ड्यू टू द वर्क ऑफ रिवर। अब देखो, बहुत सारी चीज़ें, जो रिवर है वो बहुत सारी चीज़ों को फॉर्मेट करता है, जैसे कि वाटरफॉल हो गया, ऑक्सबॉक्स लेक्स हो गया, फ्लैट प्लेन्स हो गया, डेल्टा हो गया। इन सारी चीज़ों को रिवर फॉर्मेट करता है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में क्या है, वाटरफॉल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। और बाकी जो ऑक्सबो लेक्स है, फ्लैट प्लेन्स है, डेल्टा है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। अब हम लोग वाटरफॉल स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रोल ऑफ द रिवर इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल। अब देखो किस तरह से जो है वाटरफॉल फॉर्मेट होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। व्हेन द रिवर बेड चेंज फ्रॉम हार्ड वर्क टू सॉफ्ट रॉक, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल। अब आपको फिगर दिख रही होगी दो दो। देखो फर्स्ट फिगर में क्या है कि ऊपर से मान लो जो पहाड़ पे है, रॉक पे, मतलब बहुत ऊंची पहाड़ी पे क्या है, रिवर बह रही है। तो वो क्या, अगर उससे क्या हुआ, वो हार्ड रॉक पे बह रही है और क्या होगा, उसके बाद सॉफ्ट रॉक आ जाएगा। तो वो सॉफ्ट रॉक को धीरे धीरे तोड़ेगी और क्या, नीचे की ओर आ जाएगी। और इस तरह से वो वाटरफॉल का रूप ले लेगी। सेकंड फिगर में आपको दिख रहा है किस तरह से वो अंडर कटिंग भी करती है। ये अंडर कटिंग करते हुए क्या हो रहा है, सारे जो सेडिमेंट्स हो रहे हैं अंडर कटिंग करते वक्त, वो नीचे पानी में आ गया। आपको सेकंड फिगर में दिख रहा है। अब है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। मतलब छोटे छोटे, ऐसे हज़ारों छोटे छोटे वाटरफॉल पूरे वर्ल्ड में होंगे, हमारे इंडिया में भी होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी वाटरफॉल होंगे, ये तो हमारी पक्की होगी बात। अब उसमें से एक सबसे हाईएस्ट होगा वर्ल्ड में, एक सबसे लार्जेस्ट होगा। सबसे हाईएस्ट का मतलब क्या होगा, जो ज़्यादा ऊपर से गिरेगा, और लार्जेस्ट का मतलब जो अपनी चौड़ाई में ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा दूर में गिरता होगा, ठीक है। तो हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है और लार्जेस्ट वाटरफॉल कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल ऑफ वेनेजुला, साउथ अमेरिका। देखो आपको मैप में दिख रहा है साउथ अमेरिका, और इसमें एक वेनेजुला जो एक कंट्री है वो भी आपको दिख रहा है। और जो वेनेजुला है उसी में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है एंजल फॉल। वो हमारे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। आपको फिगर में दिख रहा है एंजल फॉल कि कितना हाईएस्ट है, ठीक है। अब है द निगारा फॉल्स इज अनदर इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। अब ये जो निगारा वाटरफॉल वो ना तो हाईएस्ट है और ना ही लार्जेस्ट है। ये एक इम्पॉर्टेंट फेमस वाटरफॉल है जिसका लोकेशन कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। आपको दिख रहा है मैप में कनाडा और यूएसए का बॉर्डर, और ठीक उसके बॉर्डर पे है निगारा फॉल्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब है विक्टोरिया फॉल, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ ज़ैम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन साउथ अफ्रीका। अब ये जो साउथ अफ्रीका कंटिनेंट है उसमें
ये जो है 2 कंट्रीज़ हैं, 2 नहीं और भी कंट्रीज़ होंगी, मतलब जिस बॉर्डर के बीचों बीच ये जो विक्टोरिया फॉल आता है, उन 2 कंट्रीज़ के मैं आपको नाम बता रही हूँ। एक है ज़ैम्बिया और एक है जिम्बाब्वे। आपको मैप में दिख रहा है और विक्टोरिया फॉल का फिगर भी आपको दिख रहा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, ऑक्सबो लेक्स के बारे में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।